हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाले हैं, क्योंकि आपने ना कमेंट्स को परेशान कर दिया, सर मैथ क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तो आपके डिमांड पे हम आज से मैथ शुरू कर रहे हैं। आपका बहुत सारा कमेंट है कि सर 13 नंबर चैप्टर जो है पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैंने जैसा कि कहा था, जो समझ में नहीं आए मेरे पास लेके आओ, प्रॉपर इलाज मैं करूंगा। हमने मैथ का वीडियो बनाना आज से डिसाइड किया है, और हम लोग इससे पहले साइंस का बहुत सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं। बहुत सारा आपने अच्छा मार्क्स भी लाया अपने स्कूल में, टॉप लेवल का मार्क्स, और मुझे सेंड भी किया। काफ़ी खुशी हुई कि आपने 100 स्कोर किया है साइंस में। ठीक है, तो आज से हम लोग मैथ में 100 की तैयारी करते हैं। मैथ में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भारी चैप्टर है, उसको मैं पहले कवर कर रहा हूँ। तो इसीलिए आज से हम लोग 13 नंबर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 13 चैप्टर का ये इंट्रो होने वाला है, और मैं इसमें आपका जितना भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले मैं समझाऊंगा, फॉर्मूला कहाँ से आता है बताऊंगा, और फिर हम लोग वीडियो में कैसे सवाल को सॉल्व करना है और सवाल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में ना सारा का सारा फॉर्मूला डालने वाला हूँ, जो भी हमारा क्षेत्रमिति का है फॉर्मूला, यानी मेंसुरेशन का फॉर्मूला है। तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग 9th क्लास के 13 नंबर चैप्टर में जब आते हैं तो पहले एक्सरसाइज में हमें, पहले 4 एक्सरसाइज में 1 2 3 4 यानी 13.1 13.2 ऐसे 3 4 करके, इस एक्सरसाइज में हमें पहले क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए, और अगले के 4 एक्सरसाइज में हमें आयतन के बारे में पूछा जाता है। तो पहले के शुरुआती चैप्टर में हम क्षेत्रफल के बारे में जानने से पहले, देखिए आप चैप्टर बनाना शुरू कर देते, आपसे नहीं बनता। रीजन क्या है कि आपने फॉर्मूला को रटा है और आपने फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं है। तो पहले आप फॉर्मूला समझो आता कहाँ से है, बनता कैसे है, और फिर कभी रटना ही नहीं पड़ेगा। पूरा वीडियो देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जो सबसे पुराना वाला फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब हम लोग छोटे मोटे नन्हे मुन्ने थे, उस समय वाला फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग आज वर्ग को लेंगे। सर वर्ग के बारे में तो हमें सब कुछ पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसी से हम स्टार्ट करेंगे और आपको अंतिम तक घन घनाभ होते हुए शंकु बेलन गोला तक पहुंचाएंगे। गोला पे तो हो ही आप, लेकिन दूसरे गोला पे पहुंचाएंगे। चलिए, वर्ग को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं इसका एक पिक्चर होता है जिसका सारा का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। अब इसका 2 चीज आता है, एक तो परिमाप क्या होगा। सर इस चैप्टर में जरूरत कहाँ है, कहीं ना कहीं जरूरी पड़ जाता है। दूसरा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का जो परिमाप होता है और वर्ग का परिमाप, बच्चा लंबाई गुना चौड़ाई लिख देता है, हालांकि सही भी है, लेकिन थोड़ा सा परिमाप नहीं, क्षेत्रफल। हालांकि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। देखिए मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा कुछ भी a सेंटीमीटर दी हुई है, a की जगह पे तुम्हारा 2 4 5 6 जो भी रहना है। इसका जो परिमाप हो जाएगा ना, परिमाप मतलब पूरा बाउंड्री का लंबाई, हमेशा याद रखिएगा। परिमाप मतलब बाउंड्री का लंबाई, मतलब यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, ये हमारा परिमाप कहलाएगा। तो वर्ग का जो परिमाप होता है ये 4 गुना भुजा होता है। भुजा के जगह पे हमारा a है, तो वर्ग का परिमाप 4a हो गया। सिंपल सा है। इसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का भी होता है और आयत का भी होता है। बस वर्ग में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर ही होता है, इसीलिए हम लोग इसमें भुजा का स्क्वायर लिख देते हैं, यानी भुजा का वर्ग लिखते हैं। भुजा का स्क्वायर, वो क्या लिखा गया, हाँ भुजा का स्क्वायर लिखेंगे तो भुजा के जगह हमारा a है, a का स्क्वायर हो जाएगा। आपको वर्ग में बस यही 2 चीज़ याद रखना है इस चैप्टर के लिए। चलिए दूसरा नंबर पे आता है आयत। आयत को भी देख लेते हैं। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, है ना। इसका शेप कुछ इस टाइप से होता है, यानी इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। 3 लकीर दे देते हैं इसमें, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं इसका चौड़ाई, जो इधर वाले को हम लोग चौड़ाई कहते हैं, चौड़ाई इसका b है, और लंबाई को हम लोग l लिख रहे हैं, है ना, ब्रेथ और लेंथ। चलिए तो इसका भी हम लोगों को यही 2 चीज़ देखना है। पहला, सबसे पहले हम परिमाप देखे थे, तो इसका भी परिमाप देखेंगे। परिमाप मतलब बाउंड्री, मतलब कोई लड़का यहाँ से चलना शुरू करे, ऐसे करके आए, ऐसे करके यहाँ पे पहुँचे, तो कितना दूरी चलेगा। देखिए ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से चलेगा लंबाई, प्लस फिर यहाँ जाएगा चौड़ाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा फिर से लंबाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा फिर से चौड़ाई। सारे फॉर्मूला को मैं सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला आता कहाँ से, आप लोग जो रटते हो। लंबाई लंबाई 2 लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई 2 चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को बाहर ले लेंगे। लंबाई प्लस चौड़ाई हमारा इसका क्या हो गया, परिमाप। यही होता है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई। कहाँ से आया, आपने सीख लिया। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा आएगा इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल सर क्या होगा, क्षेत्रफल में देखिए लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो लंबाई की जगह पे क्या है
L है और चौड़ाई के जगह पे B है तो L इंटू बी, एल बी इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका भी उपयोग होने वाला है इस चैप्टर में। तो आपने दो बेसिक फॉर्मूला को देखा है। हम लोग पहले 2D शेप को देखेंगे। 2D शेप मतलब जिसे सिर्फ बोर्ड पे ही बनाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि ये हमारा पेंसिल है। पेंसिल हमारा एक सिलेंडर की टाइप का होता है। देखिए ऐसे उठा हुआ है, बीच में गोला सा बना हुआ है। लेकिन इसको हम जब इस पे बनाएंगे ये 2D पिक्चर में आ जाएगा। यानी जो बोर्ड पे है वो 2D, जो हाथ में आ सके 3D। पहले 2D में हम लोगों ने वर्ग के बारे में देखा और आयत के बारे में देखा, और 1-2 के बारे में देखना है। अगला का नाम है हम लोगों का वृत्त, सर्कल। वृत्त में भी आपको वृत्त से बहुत ज़्यादा सवाल आएगा इसमें। सर डायरेक्ट तो नहीं बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन सवाल में रहेगा उस जगह का क्षेत्रफल, तो आप समझेंगे वहाँ पे। चलिए, और इसी तीनों फार्मूला से मैं ऑलमोस्ट सारा फार्मूला प्रूफ करने वाला हूँ। इस तीनों को आप ध्यान से देखिएगा। वृत्त मतलब ये गोला सा सर्कल है ना। वृत्त और गोले में अंतर होता है, मैं अंतिम में बताता हूँ आपको। ये इसका केंद्र है। केंद्र से ये जो बाउंड्री होता है इसको परिधि कहा जाता है। केंद्र से लेके परिधि के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को हम लोग रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए आर से सूचित करते हैं। ठीक है। और केंद्र से लेके एक और दो और दोनों ओर का त्रिज्या जो होगा इसको मिला दिया जाए, मतलब एक ऐसा जीवा जो वृत्त के बीचों बीच जाए उसको व्यास कहते हैं। जीवा क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो वृत्त के दो बिंदु को टच करे। तो ऐसा जीवा जो वृत्त को पूरा टच करके निकल जाए केंद्र से, वो व्यास बन जाता है। मतलब व्यास में आर प्लस आर, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, यानी इसका जो व्यास हो जाएगा, व्यास को डायमीटर कहते हैं, तो इंग्लिश में इसमें डी लिखेंगे। डी बराबर हो जाएगा आर प्लस आर, यानी 2r हो जाएगा। इसी तरह से r निकालना होगा तो d में 2 से भाग दे देंगे, r बराबर d/2 आ जाएगा, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ये चीज़ समझ गए। चलिए, अब है कि ये जो इसका परिधि होगा, मतलब ये जो इसका बाउंड्री होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि जो होता है ये होता है 2π × r। r मतलब त्रिज्या, पाई का तो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। सवाल आपको कहेगा क्या यूज करना है, और 2 तो एक वैल्यू है। तो ये परिमाप, वृत्त का परिधि आप याद रखिए। जैसे वर्ग में परिमाप होता है उसी तरह से वृत्त में परिधि होता है। और दूसरा आएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा कि पाई और आर का स्क्वायर। बस ये दो चीज फॉर्मूला का आप याद रखिए। ठीक, इस दो फॉर्मूला को आप याद रखिए कि वृत्त का परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसी से आपका बेलन भी बन जाएगा, शंकु भी बन जाएगा, और कहीं ना कहीं हद तक गोला को भी मैं इसी से बनाने वाला हूं। तो ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। ये था 2D पिक्चर। 2D पिक्चर मतलब जो बोर्ड पे बनता हुआ हो, मतलब ऐसे कर दिए गोल, एक सरफेस पे बनाया जा सके, एक सतह पे बनता हो, उसको हम लोग 2D पिक्चर कहेंगे, 2 डायमेंशनल पिक्चर, द्विविमीय सूत्र कहेंगे। मतलब इसमें ऊंचाई नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई वाली ही बात होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेता हूँ, कुछ तो है भी नहीं मेरे पास फिलहाल में। ऐसे देखिए, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, वो जो साइड वाला देख रहे हैं वो 2D पिक्चर है, और ये जो उसके बगल वाला देख रहे हैं ये 3D पिक्चर है। दोनों में अंतर क्या है, वो बस एक पेज पे लग रहा होगा, ये उभड़ा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि ये इसमें ऊंचाई भी आता है। तो 2D पिक्चर में बस इस 3 फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, और इससे आगे चलते हैं 3D पिक्चर में, जो हमारे सिलेबस का है, हमारे चैप्टर का है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप एक बार इसको फॉर्मूला इसका सारा लिख लो, आप स्क्रीनशॉट टिप लो एक बार। चलिए, अब आते हैं 3D पिक्चर में। सबसे पहले घन के पास, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, है ना। देखिए, जो प्रॉपर्टी वर्ग का है वही प्रॉपर्टी घन का है। मतलब जो विशेषता हमारे वर्ग में था वो विशेषता घन में आएगा। घन बनता कैसे पहले देखिए, और जो इस पिक्चर को समझ गया वो पूरे घन को समझ जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक वर्ग बना मेरा, ध्यान से देखिए, पहला वर्ग है। ऐसा ऐसा हमको 6 वर्ग बनाना है। तो देखिए, ये दूसरा वर्ग हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक तीसरा वर्ग बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इस साइड ये वाला तीसरा वर्ग बना, एक और बना रहे हैं, इसको यहाँ से मिलाइए, इसको यहाँ से, ये चौथा वर्ग बना, एक नीचे ऑटोमेटिक बन गया 5वां, एक यहाँ पे बन गया 6ठा। 6 वर्ग बना। देखिए, एक पीछे एक आगे, 2, एक इधर 4, एक इधर 6। मतलब एक घन में कुल मिला के 6 वर्ग होता है। ये बात तो आप सब जान गए। अब देखिए, इससे सारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। यदि हम घन का क्षेत्रफल का बात करें, घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए, घन का जो क्षेत्रफल होगा, हमारा जितना वृत्त है, सॉरी जितना वर्ग है, सारे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 6 वर्ग है तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब जितना भी हो जाए हमारा भुजा, उसका स्क्वायर कर देंगे। यदि हम मान लेते हैं इसका भुजा a है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6a²। समझ गए ना। अब देखिए, इसके आयतन का बात करते हैं। बोले सर एक नया टर्म आया, अब तो इससे पहले निकालते थे परिमाप।
तो परिमाप इसमें समझाते हैं कैसे नहीं हो सकता, या होगा भी तो क्या होगा। आयतन होता है कि इसमें कितना सामान आ सके। ये जैसे कि डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बा में हमको गेंद रखना है गोल गोल सा, तो इस गेंद कितना गेंद इसमें आ पाएगा, कितना कैपेसिटी है वो इसका आयतन बन जाएगा। तो आयतन बराबर हो जाएगा, देखिए हम ध्यान से जो बता रहे हैं उस चीज को समझिएगा। लंबाई और चौड़ाई को गुना करते थे तो ये वाला एरिया आता था, उसी में एक ऊंचाई, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारा हो गया चौड़ाई, ठीक है, इधर जो गया हुआ ये लंबाई और जो ऊपर गया हुआ ये ऊंचाई। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना कर देंगे तो बीच में एक एरिया बन जाएगा ना जिसमें सामान रख सके। इसीलिए आयतन जो होता है ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब मैंने क्या बताया, घन तो वर्ग से बना है, मतलब सारा भुजा बराबर ही होगा, लंबाई भी वही होगा, चौड़ाई भी वही होगा, ऊंचाई भी वही होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। यदि भुजा ए मान है तो ए का क्यूब हमारा आयतन हो जाएगा किसका, घन का। बस आपको इसी दो फॉर्मूला का जरूरत है। बोले सर क्या परिमाप नहीं बनेगा इसमें? आराम से बनेगा। परिमाप मतलब बाउंड्री होता है। यदि कोई घन के परिमाप पे चलना चाहे तो देखिए 1 2 3 4, फिर देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के यदि आप इसको परिमाप बोलिए, सर परिमाप का आवश्यकता कहाँ पड़ेगा? जैसे आपको कोई कहेगा एक घनाकार बक्सा है, हमको उस पर बाउंड्री पे टेप चिपकाना है, एक सवाल भी है ऐसा आपके बुक में, तो बाउंड्री पे जब टेप चिपकाएंगे हम लोग तो वहां पे हमको परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, है ना। तो हालांकि घन का परिमाप आपको नॉर्मली लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ परिमाप। परिमाप जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12 गुना बाउंड्री क्या है हमारा ए है तो 12a हो जाएगा। समझ गए? देखिए आपको वर्ग समझ में आया है तो घन भी समझ में आ गया, और आयत समझ में आया है तो घनाभ भी समझ में आएगा। जनाब ध्यान दीजिए घनाभ पर, घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने घन के निर्माण के लिए बहुत सारे वर्ग को लिया, कितने वर्ग को, 6 वर्ग को, जब तो इसका क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 6 गो वर्ग है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए इसी तरह से हम लेते हैं घनाभ पे चलते हैं। तो घनाभ में आयत बनाएंगे। ये रहा हमारा पहला आयत, ठीक है। यहाँ पे फिर से आया हमारा दूसरा आयत, ये 3 ऊपर। अब यहाँ देखिए ऐसे करेंगे तो ये एक 4, ऐसे करेंगे तो यहाँ वाला 5, एक नीचे ऊपर 6 7, है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 आगे पीछे 6 हो गया कुल मिला के। सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुना लंबाई, जैसे कि इसका किए 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो यहाँ भी कर दें क्या, 6 गुना लंबाई जो चौड़ाई। तो यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें एक नया टर्म ऊंचाई भी आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा लंबाई मान लेते हैं, इधर जो गया हुआ है ये चौड़ाई है, तो यहाँ पे एक नया टर्म ऊंचाई भी आया है इसमें। तो इसमें दो लंबाई, दो देखिए ये वाला, इसका जब एरिया निकालिएगा इस वाले का एरिया, तो इसमें देखिए ऊपर वाला h है, नीचे वाला b है, लंबाई तो इसमें है नहीं, तो एक इधर हो जाएगा bh, b इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई को हो या ऊंचाई गुना चौड़ाई को हो, और फिर इधर एक हो जाएगा bh। सेम इसी तरह से इसका देखिएगा तो इसमें LB आएगा क्योंकि लंबाई है और चौड़ाई है, इसका हो जाएगा LB, फिर ऊपर में भी वही आएगा L इंटू बी। दो तो हो गए, चार को सरफेस हो गया। अब बचा 2 सरफेस, किधर वाला बचा हो, एक पीछे वाला एक आगे वाला। पीछे आगे वाले में देखिए क्या है, लंबाई है और ऊंचाई है, यानी इसका हो जाएगा LH, इसका भी हो जाएगा, सबसे ऊपर फ्रंट पे जो है इसका भी हो जाएगा LH। आप समझिए फॉर्मूला आता कहाँ से, नहीं तो आप याद करते रहना। तो देखिए 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, 2 ऊंचाई है ना। 2 गो L, देखिए 2 गो BH है, 2 गो LH है, 2 गो LB है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं कि घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में LH। कैसे आया आप समझ गए, 2 कॉमन निकालिए, 2 LB है देखिए ना, एक LB और दूसरा LB, नहीं किधर गया, एक LB यहाँ है, ये H है, एक LB यहाँ, एक LB, 2 LB हो गया, 2 BH, एक BH यहाँ, एक BH यहाँ, 2 LH, एक LH यहाँ, दूसरा LH यहाँ। तो 2 से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। इसीलिए हम लोग याद करते हैं घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और बस रटते चले जाते हैं। समझ में आया ना कहाँ से आता है। अगला देखिए इसका आयतन का यदि बात करेंगे तो आयतन में बस वही हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना किए थे, तीनों यहाँ पे सेम था, वहाँ अलग अलग LBH अलग अलग है। इसका आयतन हो जाएगा LB इंटू H। अब आपको कहेगा कि देखिए भैया एक रूम है मेरा, है तो घनाभाकार, उसको रंगना है, हमको पक्का को नहीं रंगना है, मतलब ऊपर जो छत है उसको नहीं रंगना है, जमीन को नहीं रंगना है। तब क्या करिएगा सर, कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तब क्षेत्रफल में ऊपर वाला और नीचे वाला को नहीं ऐड करेंगे, ऊपर वाले को नहीं ऐड करना, नीचे वाले को नहीं ऐड करना। तो क्या करेंगे सर,
टोटल में से ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल को घटा देंगे, नहीं ऐड हुआ। बोलेगा सर ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा कि देखिए आपको दीवार भी रंगना है और छत भी रंगना है, तो तब क्या है सर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो टोटल क्षेत्रफल में से नीचे वाले को घटा देंगे। लो भाई ऊपर वाला रंगा गया, एक नीचे में क्या हमारा, एक हमारा यहाँ पे ये वर्ग है, सॉरी घना आयत है, तो एक आयत को हम लोग माइनस कर देंगे। समझ में आया ना? और सवाल बनाएंगे तो देखिए मैं कैसे इसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे, और यदि आपको बोला जाए सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी लिख देते हैं। 4 दीवार, ऊपर और नीचे वाले को हटा देना है तो लिख देते हैं 4 दीवारी क्षेत्रफल, या इसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसको कहते हैं। ये होता है 2 × L + B × H। बोलिए सर ये कहाँ से आया? देखिए हम जब 4 दीवारी का बात करते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया नहीं आएगा, तो हमारा आएगा कौन सा? देखिए तो ये वाला, ये जो LB वाला क्षेत्रफल एक ये आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम जब 4 दीवारी का क्षेत्रफल का बात करेंगे तो हमारा सिर्फ 2 को हट जाएगा, या तो आप इस फॉर्मूला से बना लीजिए, टोटल में माइनस कर दीजिए किसको? ऊपर और नीचे को। मैं तो रिकमेंड करूंगा इसी फॉर्मूला का आप यूज करना 4 दीवारी के लिए, ठीक है। हालांकि सवाल बनाने वक्त भी और कुछ इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसको अप्लाई करना। क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला नहीं हो पाए। सिर्फ आपको यही 2 फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये तो हम हमेशा बना सकते हैं, है ना, या फिर इसको भी आप ध्यान में ही रख लीजिए। तो 2 फॉर्मूला यहाँ आया और 3 फॉर्मूला यहाँ आया। एक बार देख लेते हैं। घन का जो आयतन होगा वो भुजा क्यू होगा और घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर होगा। सर ये क्या लिखा? परिमाप, परिमाप आया 12A। सर इसमें भी परिमाप का जरूरत पड़ेगा तो लिख देंगे। देखिए इसमें परिमाप मैं बनाता हूँ कैसे बनेगा। परिमाप इसमें कैसे बनेगा? आप यदि ये सोच रहे हैं ना सर सवाल कब कराओगे, या आप अपने सवाल सारा बनाओगे, पहले इस चीज़ को सीख लो, आप अप्लाई करना सीख जाओ, सारा सवाल बनेगा। अब देखिए परिमाप कैसे आएगा हमारा। परिमाप आने के लिए लंबाई 1 2 3 4 लंबाई है तो लिखती 4 लंबाई है, प्लस में चौड़ाई कितना है तो 4 चौड़ाई भी, देखिए 1 2 3 4, तो 4 गो चौड़ाई है। ऊंचाई कितना है? 4 ऊंचाई भी होगा, तो 4 ऊंचाई है, तो 4 कॉमन निकालने क्या? 4 × L + B + H जो है इसका, ये 4 है, ये इसका परिमाप आ जाएगा। सर टेप जिसमें चिपकाने बोलेगा उसमें परिमाप का इस्तेमाल करेंगे। ये था हमारा घन और घनाभ का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? इसमें मैं आयतन भी साथ में ही करवाते चला जा रहा हूँ, आयतन कैसे आता है ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए इससे अगले वाले पे चलते हैं, यानी बेलन पे और शंकु पे। तो इसको मिटा लेते हैं एक बार, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो घन घनाभ समाप्त करने के बाद अगला 2 पिक्चर को जो हम एक साथ लेके चलेंगे वो होगा बेलन और शंकु। दोनों सेम, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। देखिए मैं सेम वाले को एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तीसरा कितना हो देख लीजिए, जितना नंबर पॉइंट होगा आप दे दीजिएगा। हम लेते हैं अगली बार बेलन को। बेलन को तो पहचानते ही होंगे सर, कौन नहीं पहचानता, बचपन में बहुत लिए हैं। आप भी लिए हैं क्या? अरे नहीं, मुझे मारने वाला नहीं था कोई। बेलन समझ रहे हैं ना? बेलन मतलब सिलेंडर, वो वाला बेलन नहीं। यहाँ पे इस बेलन का बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कोई ड्रम देखे होंगे आप, सिक्का भी एक तरह का बेलन ही है, पाइप भी एक तरह का बेलन ही है, उस बेलन का बात कर रहे हैं। चलिए बेलन पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये जो शेप होता है, इस शेप को हम लोग बेलन कहते हैं। इस शेप को हम लोग बेलन कहते हैं, जिसमें एक वृत्त नीचे है। इसको मैं खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से एक वृत्त नीचे है, इसी तरह से एक वृत्त ऊपर है, ढकनी समझ रहे हैं, ढक्कन है, और एक ऐसा गोल सा खोखला सा बना हुआ है ना। बेलन का पिक्चर देखिए, मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप का बेलन का पिक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये यहाँ से यहाँ होगा, इसको हम बेलन का ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। और बीच में तो यहाँ पे तो सर्कल लगा हुआ है, सर्कल में तो ये यहाँ से यहाँ क्या होता है, त्रिज्या, आपको भी पता है, ठीक है। बस यही 2 चीज आएगा, एक ऊंचाई एक त्रिज्या। इसका भी क्षेत्रफल आयतन वगैरह देख लेते हैं। चलिए बेलन में 2 तरह का क्षेत्रफल होगा। एक तो ऐसा क्षेत्रफल होगा जिसमें ढक्कन लगा हुआ होगा, एक ऐसा क्षेत्रफल होगा जिसमें ढक्कन लगा हुआ नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पास एक है पीनट बटर, चलो ये एक बेलन है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 तरह का क्षेत्रफल आएगा। एक तो जब हमको बस साइड साइड इसको रंगना होगा, क्या रंगने वक्त ये वाला सरफेस आया, क्या ये वाला सरफेस तो नहीं आया, सिर्फ हमारा ये वाला सरफेस आ रहा है। इस सरफेस को कहा जाता है कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसको कहा जाता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला आएगा, और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो एक नया फॉर्मूला आएगा। दोनों देख लेते हैं। पहले लेते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल,
या इसको और भी कुछ कुछ नाम से जाना जाता होगा, है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के भी नाम से इसको जाना जाता है। वो क्या होगा सर? आपने तो बोला था लिख के नहीं, मैं बताऊंगा कि आप कैसे बनाओगे। आप देखिए यहाँ पे एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है। वृत्त में हम ऐसे करके ऊंचाई लगा दें, मतलब वृत्त के परिधि को बढ़ाते चला जाए, यहाँ तक ऊंचा कर दें, एक खोखला सा नहीं बन जाएगा? आप सोचिए, इसके बीच से मैं काट के निकाल दूं, एक खोखला बन जाएगा। तो परिधि को ही हम ऊंचाई तक नहीं बढ़ा दिए। तो वृत्त का परिधि जो होता था ये 2πr होता था कि नहीं होता था? याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था। इस 2πr को हम कहाँ तक बढ़ा दिए? h तक बढ़ा दिए। तो यहाँ पे h लिख दो और बन गया इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कितना आसान था। तो इसीलिए समझ में आया कैसे हुआ? देखिए एक वृत्त था, वृत्त के परिधि को मैं ऐसे बढ़ाते h ऊंचाई तक बढ़ा दिए, बस उससे गुना कर दो, यानी 2πr तो वृत्त का परिधि होता है, इसको हम उठा दिए कहाँ तक? h ऊंचाई तक। बन गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब बोले सर कुल तब क्या हो जाएगा? टोटल वाले में इस ढकनी को जोड़ देंगे। चलिए वो भी लिख लेते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये तो जो वक्र तो जो रहना है रहेगा ही, 2πrh ये तो रहेगा ही, साथ में एक इस ढकनी को जोड़ेंगे, इस ढकनी को जोड़ेंगे। तो इसका ढकनी है, ढकनी मतलब समझते हैं ना जी, ढक्कन। ढक्कन है, ढक्कन एक वृत्ताकार है, देख लो इसका ढक्कन इधर रहा। ढक्कन कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इधर है, और सेम वृत्त होगा। तो इसमें हो जाएगा एक ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में एक नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, है ना? ये हो जाएगा πr स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, एक नीचे वाले का हो जाएगा πr स्क्वायर। तो देखिए πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर है क्या? तो 2πrh प्लस में इसको कर देते हैं 2πr स्क्वायर। अब कुछ या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या कॉमन वॉमन लेके सिंपल कर देते हैं। देखिए 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, 2πr को ले लीजिए कॉमन, यहाँ बचा के बेचारा h बच गया है। r स्क्वायर में से एक r तो आ गया, वहाँ सिर्फ r बचा, क्योंकि 2π तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ r बचा। ये हो गया हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका? हमारे बेलन का। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या किए हम? ऊंचाई क्या कहते हैं, सर्कल के परिधि में h जोड़ दिए, मतलब h से गुना कर दिए, हमारा आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम इस एरिया को जैसे ही जोड़े, हमारा क्या आ गया? आसान सा चीज है, बेलन का कुल क्षेत्रफल आ गया। तीसरा बात करते हैं आयतन का। ये बताइए ना सर, बड़ा मजा ले रहे थे उसमें, आयतन कैसे आएगा? सिंपल है भाई, देखो आयतन मतलब समान आ सके। अब बताइए बाउंड्री पे समान रखाएगा, समान तो बीच में रखाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बीच वाला है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। बहुत अच्छे, इसको हम ऐसे करके देखिए अंदर तक से, इस बार क्षेत्रफल को ऊंचाई में बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्षेत्रफल में जो बढ़ेगा गुफा बनेगी जिसमें हम सामान रख सकेंगे, है ना? सामान रख सकेंगे। तो बस इसमें h दे देंगे, हमारा आयतन का बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बोले? यदि आप परिधि में, ये रहा, परिधि में h लगाइएगा तो ये इसका सरफेस एरिया बन के तैयार होगा, और पूरे क्षेत्रफल को h उठाते चला जाइएगा तो वो क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। तो देखिए कितना आसान सा फॉर्मूला बन गया। और यही होता है, चेक कर लेना, ऐसे ही आता भी है फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि कोई लिख दिया हम रट रहे हैं, ऐसे ही आता है ये फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था दो बताएंगे, एक तो हमारा सिलेंडर हो गया, दूसरा आएगा हमारा कोण, यानी इसको हिंदी में कहते हैं शंकु। चलिए शंकु किसको कहते हैं? जोकर का टोपी, आइसक्रीम वगैरह, पहचानते ही होंगे शंकु को यार, 8th क्लास में भी दर्शन होता बेचारे से। ये रहा अपना शंकु, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। शंकु में देखिए दो चीज होता है, एक्स्ट्रा में आता है। एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ इसका ऊंचाई होगा, और एक ये टेढ़ा वाला ऊंचाई है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस ऊंचाई को हम लोग L कहेंगे, है ना? इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। अब समझिए क्या होगा इसका सारा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। ये जो हमारा बेलन है ना, एक नया बना रहा आपके लिए, ये जो बेलन है ना, इस बेलन को आप काटिएगा ना, 3 शंकु बराबर बराबर शंकु निकलेगा, ठीक है ना? ये चीज को आप याद रखिए, एक बेलन को जब काटेंगे तो इससे 3 बराबर शंकु निकले, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों का आयतन बराबर ही होगा। काट के आप देख लेना घर में भी बना के, सेम काटना। लेकिन चलिए बोलिए सर कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो त्रिज्या छोटा हो गया, यहाँ पे त्रिज्या बड़ा है, फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेना। और देखिए फॉर्मूला में भी प्रूफ होगा भी। शंकु में हम लोगों ने देखा, एक तो इसका L आ गया, एक तो इसका H आ गया, इसमें भी ये सारा चीज निकलेगा। पहला तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब सिर्फ साइड। अब शंकु के लिए मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, ये रहा मेरे पास पेज। और देखिए शंकु होता कैसे, यदि हम इस पेज को ऐसे मोड़ दें, मुड़ जाओ भाई, ऐसे मोड़ दें तो यहाँ पे देखिए शंकु बन के तैयार हो गया। सर गोली बना दिए अब तो, है गोली का वायरल बना दिए। अभी देखिए वायरल से फॉर्मूला आएगा,
है ना। ये हो गया, इसमें झालमुड़ी भी खाए होंगे, हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू भी मनाए होंगे, है ना। इसमें आप और भी कुछ कुछ किए होंगे, आइसक्रीम भी इसी टाइप का आता है। तो देखिए ये जो आ जाएगा ना इसका साइड वाला, ये होगा इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल, और इसका जो यहाँ पे जो वृत्त ढकनी आएगा, ढक्कन जो आ जाएगा वृत्त टाइप का, वो हो जाएगा इसका कुल क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ रहा, यहाँ पे हमारा वृत्त का परिधि होता था, वृत्त के परिधि में h जोड़ दिए थे तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। इसमें वृत्त का परिधि काम में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मोटा वृत्त है, धीरे धीरे पतला होते चला आया है। तो परिधि का आधा कर दीजिए, है ना, परिधि का आधा कर दीजिए। परिधि का आधा कितना होता है, परिधि होता है 2πr, आधा हो जाएगा πr हो गया। लेकिन इसमें h ऊंचाई तक नहीं बढ़ा है, देखिए l ऊंचाई तक बढ़ा है, तो इसमें l लगा दीजिए, बन गया हमारे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। सर ये तो याद नहीं रहा, मजा नहीं आया, ऐसे याद रखना। शंकु जो होता है ना, शंकु आगे से गोली का बायरल लगता है, गोली का बायरल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पायरल क्या बोले, गोली का बायरल लगता है ना शंकु। अबे कैसे लगता नहीं है सर, यहाँ देखिए इस टाइप का गोली होता है ना जी, ऐसा टाइप का कुछ। यहाँ पे देखिए सर ये तो चोंच बना दिए चिड़िया का, अरे मान लो ना कुछ देर के लिए। यहाँ पे देखिए शंकु है, तो गोली का बायरल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पायरल, ऐसे ट्रिक से याद रख लो, या फिर मैंने जो बताया तरीका। चलिए दूसरा आता है कुल क्षेत्रफल। अब आप ही बताओ बालकों, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल में यानी इसके वक्र में एक ये वृत्त का ढक्कन जोड़ देंगे। वृत्त होता कितना है, πr² वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा, πr यहाँ भी, πr यहाँ भी, πr को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बच जाएगा l, वहाँ r चल गया है तो एगो r बचा। ये हो गया हमारे शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कितना आसान था। तीसरा आते हैं आयतन। आयतन कितना होगा, मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, यानी यदि आप बेलन के आयतन को, एक बेलन में 3 आयतन, तो एक आयतन के, एक बेलन में 3 शंकु, एक शंकु का आयतन निकालना होगा, बेलन के आयतन में 3 से भाग दे देंगे। तो बेलन का आयतन कितना आया था, πr²h, तो बेलन का आयतन आया πr²h, इसमें 3 से हम लोग भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए 3 से, यही हो गया हमारा शंकु का आयतन। क्योंकि एक बेलन में 3 समान आयतन के शंकु को काटा जा सकता है। इसी को बहुत लोग अलग करके लिख देते, 1/3 को आगे कर देते हैं, अब बाद में जो बचा हुआ है इसको लिख देते हैं 1/3 πr²h। समझ में आया फॉर्मूला बनता कहाँ से। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, कभी दिमाग लगाना, जैसे मैंने बताया, भूल भी जाओगे दिमाग लगा लेना, ठीक है। ये 3 ही फॉर्मूला भी यूज में आने वाला है, आगे जो होगा देखा जाएगा, और बहुत सारे सवाल में कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे सवाल में, चीरफाड़। समझ में आ गया ना। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, पूरा चैप्टर फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ चैप्टर का सॉल्यूशन देखने आए हो तब तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये सीखने वाले बच्चों के लिए। और आप अभी तक देख रहे हो मतलब सीख रहे हो। अब सीख रहे हो तो लाइक भी करोगे ना, सब्सक्राइब भी करेंगे सर हम तो। चलो करो स्क्रीनशॉट। चलिए अब लास्ट 2 बच गया है, गोला और अर्धगोला। सर बोला था आपने कि गोला और वृत्त में अंतर है, समझाओ। देखिए वृत्त वो होता है जो आप कॉपी पे बना सकते हैं। एक मतलब ऐसे सोचिए ना, गोल सा रिंग है ना, चूड़ी है ना, चूड़ी एक वृत्त है, जबकि गेंद एक गोला है। अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे वृत्त में और गोले में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए ये हमारा वृत्त है और ये जो देख रहे हैं ये गोला है। वृत्त और गोला में अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए तो वृत्त का एक कॉन्सेप्ट गोले में ऐड करेंगे। जैसा कि मैं देखिए सबको सबसे रिलेट कर दिया, इसीलिए पहले वो जो 3 बताया ना 2D शेप, इसीलिए बताया था। हालांकि आपके चैप्टर से उसका मतलब नहीं है बेचारे का, हाँ मतलब तो है, कुछ सवाल में उसका यूज होता है। चलिए आते हैं हम तीसरे जितना भी होगा नंबर उतना डाल लो आप। गोला यानी स्फेयर के पास पहुंचते हैं तो गोले के बारे में देखते हैं। शेप तो यहाँ पर भी गोल सा वृत्त ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये गोला है ऐसे समझना, इस टाइप का है ये। हाँ अब दिख रहा है गोला टाइप का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ होगा इसका भी त्रिज्या होगा, r होगा। चलिए क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब देखिए एक वृत्त इधर से, एक वृत्त इधर से, एक वृत्त इधर से, एक वृत्त, 4 वृत्त मिला दीजिएगा चारों साइड से, एक गोला टाइप का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक वृत्त इधर से, एक वृत्त इधर से, एक वृत्त इधर से, एक वृत्त इधर से, तो कुल मिला के गोला बन गया कि नहीं बन गया। यानी 4 वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग 4 वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो गोला का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो गोला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब गोला में ना वक्र कहे कि कुल कहे बात बराबर ही रहेगा, है ना। गोला को रंगना होगा तो पूरा रंगोगे, पृष्ठ भी कहेगा तो पूरा रंगोगे, पूरा गोल सा है। तो गोला का सारा क्षेत्रफल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण जिसको कुल कहते हैं, या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, दोनों सेम ही होता है। वो 4 वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, समझ गए। चलिए अब आयतन का बात करते हैं।
आयतन का बात करते हैं। आयतन इसको याद रख लेना, 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। 4 पाई आर, वहाँ स्क्वायर था तो क्यूब हो गया, 3 से भाग लग जाएगा। है, ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बड़ा वाला चीज़ समझना पड़ेगा जो आप अभी तक समझे नहीं हो। नेक्स्ट क्लास में आप इस चीज़ को निकालना सीखोगे। बस एक ही ये याद रख लेना, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो गोला में यही 2 फॉर्मूला आएगा। कुल क्षेत्रफल ये बोले या पृष्ठ क्षेत्रफल बोले वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन बोले तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, मतलब 1 आर बढ़ जाएगा इसमें। अब ऐसे भी आयतन में क्यूब ही ज़्यादातर मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग गोला के बाद अर्ध गोले पे, है ना। अर्ध गोला यानी इसको इंग्लिश में सेमी स्फीयर कहा जाता है। सेमी स्फीयर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये कटोरा देखें ना जी, कटा हुआ तारबूज, ये हुआ अर्ध गोला, और इसका ये है त्रिज्या, इधर भी उतना ही होता है जितना ऊपर होता है उतना नीचे है। त्रिज्या, गोले का त्रिज्या बराबर होता है, वृत्त का भी त्रिज्या बराबर होता है। इसमें क्षेत्रफल में कुल में और वक्र में अंतर आ जाएगा। इसमें यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, तो देखिए इसमें था इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 था, तो उसको आधा कर दें तो उसका आधा हो जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर को आधा कर दो, 2 दूनी 4, 2 कट जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन कुल कहेगा तो कुल में एक यहाँ पे देखिए ये जुट जाएगा ढक्कन ऊपर से, तो कर लेते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो जो है ही, उसमें एक वृत्त जुट जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। सॉरी, स्क्वायर है, बहुत बड़ा हो गया, अब छोटा तो कर नहीं सकता। अब देखिए पाई, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। बस ये है ना, इसमें याद नहीं करना पड़ा, बस आपको मैंने एक ये याद करने के लिए बोला। इसका ट्रिक मैं बना नहीं पाया हूँ, ट्रिक बन भी नहीं सकता, इसको सॉल्व करना पड़ता है। चलिए आते हैं आगे। अगला है आयतन। आयतन सेम है, इसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कर दें तो आयतन आधा हो जाएगा, यानी गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आधा कर देंगे यानी 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, आ जाए कौन सी 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया हमारे गोले का आयतन, यानी अर्धगोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले का आयतन। ये सारा वीडियो, ये सारा फॉर्मूला आपको यदि समझ में आ गया ना, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और इस फॉर्मूला का आप याद मत करना अभी के बाद, 10th क्लास में इसमें कुछ और ऐड कर दूंगा, छिन्नक वाला, ठीक है। छिन्नक वाला उसमें चैप्टर, छिन्नक मतलब बाल्टी होता है, ये वाला, ये वाला। ये भी चाहूँ तो अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपके यूज में नहीं है तो बेकार हो जाएगा आपके लिए। ये था 13.1 का ना सोना, जिसके पास ये सोना है ना, वो 100 के क्वेश्चन बनाना सोना, समझ रहे हो ना। अरे और कुछ नहीं समझना, ये फार्मूला सबको याद रखना। फार्मूला कितना आसान था, है ना। सारा फार्मूला एक बार आप कॉपी बनाओ और मुझे टेलीग्राम पे सेंड करो। जो सेंड करेगा अगले वीडियो में मैं उसका नाम लूँगा, ठीक। 2 दिन का टाइम है आपके पास। वैसे आप बाद में भी देख रहे हैं तो टेलीग्राम पे चॉइस एजुकेशन सर्च करें, मैं कहीं ना कहीं दिखूंगा, आप सेंड करो, इंस्टाग्राम पे भेजो, टेलीग्राम पे भेजो। इतना सारा फॉर्मेलिटी आपको दे रहा हूँ यार, इतना तो करो। बाकी कुछ करो नहीं करो, अपने दोस्तों को ये वीडियो आप शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक तो बिना पूछे करेंगे, कर दिया नहीं किया करो जाके, और सब्सक्राइब तो करो यार, मेहनत कर रहे हैं। आपके डिमांड पे गणित लाया हूँ, और गणित को मैं बिल्कुल हलवा बना दूंगा आप लोगों के लिए, है। सवाल हाथ पर वाला बनाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड पर में समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कॉपी पे फटाफट वहाँ से यहाँ पे मेरे को किताब लेके पकड़ना पड़ेगा। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, भी गरीब हैं, आपका सर है। चलो हटाते हैं उस मुद्दे को। मुद्दा ये है, आपको कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है 2 बात। पहला तो आप वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ से हैं। दूसरा, आपको बताना है हमारा जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। देखते हैं किसको किसको याद रहा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द इसके अगले वाले पार्ट 13.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।